हाय फ्रेंड्स, यूजीसी नेट पेपर 1 के यूनिट 7 में हम डाटा एंट्री प्रेसिंग के साथ पुनः आप लोगों के पास उपस्थित हूँ। आज इसमें हम डाटा एंट्री प्रेसिंग जो हमारा पेपर 1 का यूनिट 7 है उसको लेकर आए हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो भी डाटा एंट्री प्रेसिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं वे सारे आंकड़ों से संबंधित होते हैं, और वो आंकड़े पाई चार्ट के रूप में या लाइनर चार्ट के रूप में या इस तरह से स्ट्रक्चर में होता है। टोटली देखा जाए तो हम 5 प्रकार के स्ट्रक्चर को बतलाएंगे, उसको लगभग 5 विधियों को हम बतला रहे हैं, और हम प्रश्न हल करने के लिए सिर्फ बतलाएंगे, क्योंकि हल करने की तकनीक और हल करने के लिए बतलाना जरूरी है, ना कि प्रश्न को हल करना जरूरी है। प्रश्न तो हल किया हुआ आपके पास बहुत सारा नोट्स गाइड इसी में मिल जाएगा। तो ये जो दो चार तरीके हम बताने जा रहे हैं उसे आप अच्छी तरह से समझिए, क्योंकि इसी बेस पे आपका 5 क्वेश्चन अर्थात 10 मार्क्स क्लियर हो जाएगा, और यह 10 मार्क्स आपको नेट से जेआरएफ की ओर लेके जा सकता है। एट फर्स्ट हम इस चार्ट को देखते हैं, तो यहाँ 20% एजुकेशन पे किसी का खर्च है, 58% भोजन पे खर्च है, मेडिकल पे 12% और 10% किसी का कपड़े पे खर्च है। मान लीजिए कि इस परिवार की मासिक आय कुछ भी दिया हो, जब भी कभी मंथली आय दिया हो ना, तो उसको आप 12 से मल्टीपल करके उसको ईयरली आय बना लीजिए सबसे पहले। तो ईयरली आय बना लेने से क्या होगा कि एक साल का आप सपोज दैट 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया उसका इनकम है अगर ईयरली, तो उसका आप कुछ भी परसेंटेज निकालिए, जो भी दिया हो, ये राशि तो हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, जो भी राशि दिया हो उसका कुछ परसेंट कह रहा है कि मान लीजिए कि भोजन पे कितना परसेंट इन्वेस्ट करना है, तो उसका भोजन पे इन्वेस्ट करने का प्रतिशत निकालने का है आपको, कितना रुपया इन्वेस्ट कर रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख गुना 58 बटे 100 जीरो 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 जीरो, ये 581230, तो इतना रुपया जो है आपका इन्वेस्ट हो रहा है भोजन में। वैसे भी हम परसेंटेज की क्लास में इस बात को स्पष्ट रूप से बतला दिए हैं प्रतिशत निकालने के लिए, जो आपको इस डिस्क्रिप्शन आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे हमने पेपर 1 और पेपर 2 करके अलग अलग प्लेलिस्ट तैयार किया है। तो पेपर 1 के प्लेलिस्ट में जो मैथमेटिकल एटीट्यूड है, जैसे कि परसेंटेज है, लॉस एंड प्रॉफिट है, एवरेज है, तो ये सारी चीज जो जो भी वीडियो है इसको आप देख लीजिए। उसमें से मुख्य रूप से प्रतिशत के वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि उससे रिलेटेड जो प्रश्न है वो आपको यहाँ बहुत ज्यादा पूछता है, क्योंकि डाटा इंटीग्रेशन में बहुत से बहुत आपको जोड़ घटाव गुना भाग और प्रतिशत बस इतना ही पूछता है, तो आपको इतना पे कमांड होना चाहिए, और स्पष्ट रूप से हमें शब्दों को समझ में आने चाहिए कि क्या हमको कहा जा रहा है। तो एट फर्स्ट हम देखें कि इतना रुपया अगर इसका ईयरली इनकम है, तो इस ईयरली इनकम का वो 58% भोजन में खर्च करता है, तो हम 58 को इसे गुना करके 100 से भाग दे देंगे, यही हमारा तरीका है प्रतिशत निकालने का। या आप अगर जैसे 20% खोज रहे हैं कि 20% कितना होगा, आप नहीं निकालना चाहते, फिर भी आप देख सकते हैं कि जैसे कि 1 लाख रुपया है, इसका 50%, इसका 1 लाख रुपया का 100% कितना होगा, तो 1 लाख ही होगा। तो उसको 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 20 5 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 20% 20 5 100 होता है, इसको 5 से डिवाइड कर दो, यानी कि 1 लाख रुपया को 5 से आप डिवाइड कर दो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख बटे 5, 5 गुना 10, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कि 20,000 रुपया जो है आपका एजुकेशन पे खर्च होगा। तो जो भी राशि हो उसका आप या तो प्रतिशत निकाल लीजिए, उतना गुना उसकी प्रतिशतता बटे 100, या आप एक ओवर जो बतलाए थे प्रतिशत की क्लास में, किसी भी तरह से हम देख कर भी प्रतिशत को निकाल सकते हैं, तो वो देख कर आप प्रतिशत निकाल लीजिए। तो एक तरह से हमको प्रतिशत के बारे में पूछता है, ये वन टाइप का हो गया आपको। दूसरे टाइप में आगे देखते हैं, इसमें डिग्री के रूप में दिया हुआ है कि कितना, ये क्या कहते हैं 95 डिग्री जो है साइंस में कोई मार्क्स लाता है, और 90 डिग्री जो है या मान लीजिए कि हिंदी में लाता है, 80 डिग्री जो है इंग्लिश में लाता है, और 95 डिग्री जो है मान लीजिए कि मैथ में लाता है। इस तरह की कुछ डिग्रियां हैं जो इतना डिग्री वो मार्क्स लाता है। टोटल ओवरऑल मार्क्स देखा जाए, मान लीजिए कि वो टोटल ऑल में वो 600 मार्क्स का एग्जाम दे रहा था या दिया था, 600 मार्क्स का एग्जाम दिए, ऑप्टन मार्क्स उसको 600 है। तो अब कभी भी इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछता है, एक टाइप तो आपने समझ लिया, दूसरा टाइप को देखिए। तो इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछता है वो तो कभी कभी हमको पूछ देता है कि वो इतना अंक लाया, कुछ भी अंक लाने की बात करता है कि इतना अंक लाया, तो वो कितना परसेंट लाएगा।
इस तरह का जब हमारे पास क्वेश्चन होता है तो हम उसके हिसाब से हम बनाएंगे। एग्जाम्पल के लिए अभी 600 हमारा पूर्णांक है और 90% मार्क्स वो ला रहा है। एक्चुअली इसको हम 540 बनाते हैं क्वेश्चन व्यू के हिसाब से, और मैथ का हम ले लेते हैं 90% मैथ में था, तो इसको हम 100% कर देते हैं और यहाँ हम मैथ में 90% ले लेते हैं। तो मैथ का उसका हो गया आपको 135। ठीक है, प्रश्न है, क्वेश्चन है कि अगर उसे 135 अंक आता है, अंक की उसने कोई स्टूडेंट है, इसका टोटल नंबर है 540, 90 डिग्री वो मैथ में लाता है, कहना है कि अगर वो 135 मार्क्स को लाता है, ठीक है, तो वह कितना प्रतिशत, अगर वो 135 मार्क्स ऑब्जर्व करता है, ऑब्टेन करता है, प्राप्त किया है, तो वो किस विषय में उसको इतना मार्क्स आया। क्वेश्चन पूछा है 135 अंक उसे किस विषय में प्राप्त हुआ, किस विषय में उसे 135 अंक प्राप्त हुआ, ये हमें ढूंढना है। तो आप कभी भी देखिए कि कभी भी एग्जाम में जब आपको 100 का एग्जाम देते हैं तो अगर आपको 40 नंबर आता है तो आप लिखते हैं 40/100, तो उसी तरह से 135 मार्क्स आया है उसको, तो यहाँ पे 135 लिखिएगा, और यहाँ पे फुल मार्क्स कितना है उसका, तो फुल मार्क्स है 540, ये लिखिएगा, और ये डिग्री जो है, ये डिग्री 360 के रिलेवेंट में है, तो 360 को इसके साथ गुना कर देना है बस। अब इसका जो भी परसेंटेज बन के आएगा वो मैथ के लिए आ जाएगा, जैसे कि 0 0 9 9 6 54 और 9 चौका 36, फिर 6 से इसको काटते हैं तो 2 दूना 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, फिर अब 3 से काटते हैं तो 3 से 5 3 8 1 3 से ये कट जाएगा, तो 4 तिया 12 1 15 5 तिया 15, तो 45 दूना 90, ये 90 डिग्री आ गया, अर्थात 90 डिग्री जो है वो किसमें आ रहा है, उसको मैथ में, अतः यह मैथ का उसका मार्क्स था 135। तो हमने देखा कि प्रश्न में लिखा हुआ था 135 अंक वह किस विषय में प्राप्त किए, सिर्फ इतना लिखा हुआ था, तो हम इसके अकॉर्डिंग हमको देखना था कि ये कितना, किस सब्जेक्ट के लिए 135 मार्क्स है, तो ऑब्टेंट मार्क उसको ऊपर में दिए, जो टोटल मार्क्स है उसको नीचे में दिए और 360 से गुना कर दिया, बस और कुछ नहीं करना है। तो ये हमारा दूसरा टाइप हो गया। अब तीसरे टाइप में हम देखते हैं कि तीसरे टाइप में इसी प्रश्न को अगर हम लेने की कोशिश करते हैं, प्रश्न यही रहेगा, स्ट्रक्चर यही रहेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज करेंगे फिर हमें दूसरा टाइप का बनाना पड़ेगा। अगर इसी प्रश्न को हम देखते हैं, जैसे हिंदी का उसको 60 है, तो 60 है, सपोज दैट हिंदी में उसको 60 प्राप्त होता है, सपोज दैट मान लिया जाए, तो हम इसको 130 कर देते हैं, ठीक है, चलिए प्रश्न ठीक हो गया। अब 60 उसको अगर मान लीजिए हिंदी में प्राप्त हो रहा है, क्वेश्चन यह है कि अगर कोई विषय में छात्र को 16.2/3 अंक प्राप्त होता है, दूसरा क्वेश्चन है यदि किसी सब्जेक्ट में उसे 16.2/3% प्राप्त होता है, ठीक है, 16.2/3% अंक उसे प्राप्त होता है, तो वह किस विषय में इतना अंक प्राप्त हो रहा है, यह पूछा जा रहा है। चार्ट यही रहेगा। प्रश्न है कि यदि किसी छात्र को या यदि उस छात्र को 16.2/3% अंक प्राप्त होता है, तो वह किस विषय में इतना प्राप्त किया है, विषय हमको निकालना है और ये परसेंटेज दिख रहा है। तो आप इसको देखिए, परसेंटेज में जब हम इसको लेंगे तो यह 16 की 48 और 2 50/3 है, इसको हम 50/3 लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करते थे, प्रतिशत में लिए, उसके बाद हम इसके साथ 360 से गुना कर देंगे, और ये प्रतिशत में होने के कारण हम यहाँ 100 कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना। अब इसको हम देखते हैं, 50 दूना 100 और 12 तिया 36 और ये 2 से इसको काट दिया 60, अतः 60 डिग्री जो हमको प्राप्त हुआ वो हिंदी का है।
तो इस तरह से हम समझ गए या हिंदी में इसको इतना प्राप्त हुआ है। कारण किस विषय में 16.2/3% अंक प्राप्त हुआ, तो हिंदी में प्राप्त हुआ। यहाँ पे आप तीन टाइप का चीज देखें, तीन टाइप का क्वेश्चन आप देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कभी भी आपको कोई परसेंटेज निकालिए कि कितना परसेंट इसमें इन्वेस्ट किया, तो टोटल अमाउंट गुना उतना बटे 100, एक सूत्र। दूसरा हो गया कि आपको कह रहा है कि किस विषय में वो इतना अंक लाया, अंक दिया है तो अंक ऑक्टेट मार्क्स बाय फुल मार्क्स और गुना 360 जो कि सर्किल का डिग्री होता है। बस ये दूसरा टॉपिक हो गया। तीसरा अगर प्रतिशत में दिया हुआ है अंक और कह रहा है कि किस विषय में इतना लाया है, तो प्रतिशत यानी 16 के 8 तो 50/3 गुना 360 बटे 100। बस यह जो हमको निकलेगा यह हमारा 60 हिंदी का है, अर्थात वो हिंदी में इतना लाया है 16.2/3%। तो ये तीन तरह के प्रश्न अप्रोक्सीमेट अगर चार्ट से रिलेटेड देखा जाए तो यही प्रश्न पूछा जाता है। अब हम देखते हैं कि ये रैखिक डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या पूछता है। तो इसमें देखिए यह एक चौथा टाइप हो गया आपको रीजनिंग का। इसमें अगर मान लीजिए कि 5, 10, 15, 20, 25 करके 1000 टन करके या उपज है किसी शहर का, किसी देश का, और 1990 में, 91 में, 92 में और 93 में ये समय अवधि लिया हुआ है इस वर्ष। तो ऐसे प्रश्न में मैक्सिमम प्रश्न पूछना है कि 1990 से 92 की उपज, 1990 से 92 की उपज में कितनी की वृद्धि हुई या कमी हुई। इसमें प्रतिशत लगा देता है कि कितना प्रतिशत की हुई। आप देखिए 90 में यहाँ 10 है तो ये 10,000 टन हुआ, ठीक है। 90 में यहाँ पे 10 है और 92 में कितना है, 92 में ये 5 है, ठीक है। तो 90 से 92 में क्या हो गया, 90 में 10,000 टन था और 92 में 5,000 टन है, तो क्या हो गया, वृद्धि और कमी हो गया, कमी हो गया। तो कमी हम निकाल लेंगे, कितना हुआ कमी, तो 10 - 5 बराबर 5 की कमी हो गया। यह कितना, अब इसमें अगर प्रतिशत पूछते कि कितना की कमी हो गई, तो कमी गुना 100 बटे कैरेबल, मतलब यह पहले का, तो 10, 5 गुना 10, 2 कैसे काटे 50, 50% की क्या हो गई, 90 से 92 में कमी हो गई। अगर इसी प्रश्न को इसको दूसरी तरफ से पूछता है, 1990 से 92 के बीच में उपज का क्या अंतर है, तो अंतर हम बता देंगे 5 का अंतर है। अब पूछ रहा है कि 92 से 90 में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। मान लीजिए 92 से 90 में जो वृद्धि थी, 92 में 5 है, 90 में 10 है, तो वृद्धि कितना हुई 5। तो इसकी प्रतिशत निकालेंगे जब हम, तो 5 गुना यानी वृद्धि गुना 100 बटे कैरेमूल, 92 का क्या है 5, तो 5 लेंगे, 5 5 का यानी कि 100% की वृद्धि। तो मैक्सिमम यही पूछता है डाटा कि कितनी की कमी हुई, कितनी की वृद्धि हुई और प्रतिशत में क्या हुआ, या एवरेज कभी कभी पूछता है। यस, एवरेज का भी आप चार्ट मेरे उस मैथमेटिकल एप्टीट्यूड वाली क्लास जो पेपर 1 के लिए प्ले लिस्ट में है वहां से आप देख सकते हैं। एवरेज में पूछता है कि इन सब का एवरेज क्या है। एवरेज निकालने के लिए सूत्र जो हमने या जनरली जो है कि सभी का योग बटे साल। तो अगर आपको पूछ रहा है कि 1, 2, 3, 4 चारों साल का एवरेज निकालना है, तो आप चारों साल का निकाल लीजिए। निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 और प्लस 20, 20 10 30 प्लस 5 25, 20 10 30 और 20 10 30 और 5 35, और ये हो गया हमारा फिर 20, 35 और 20 आपको हो गया 35 और 20 हो गया आपको 55, और 55 बटे 1 2 3 4 इतना औसत निकल जाएगा। तो ये इस तरह से हम एवरेज भी निकाल सकते हैं, कमी भी निकाल सकते हैं, वृद्धि भी निकाल सकते हैं, कमी की प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। तो लाइनर डाटा इंटरप्रिटेशन में इतना पूछा जाता है। और पाई चार्ट में ऊपर जो हमने बताया वो पूछा जाता है। अब इसको देखिए, यह एक प्रकार का एक वही चार्ट है, वही प्रश्न को हमने ए और बी के रूप में लिखा है। यहाँ पे प्रश्न वही माइनस प्लस और गुना भागा और वृद्धि इत्यादि से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे एक जो है जैसे कि ए का ये स्ट्रक्चर और बी का ये स्ट्रक्चर है। तो ए जो है वो 1990 में 10 टन की उपज करती है, जबकि बी जो है 1990 में 15 टन की उपज करती है। अब 91 92 इत्यादि में अलग अलग सबकी उपज दिया हुआ है। अब इस प्रश्न को अब कैसे पूछेगा उसको देखते हैं। इस प्रश्न को बहुत से बहुत इस तरह से पूछ सकता है कि 1990
और 1992, ठीक है, के बीच का ए के बीच का अंतर क्या है? 1990 में ए का कितना है? 10 टन, ठीक है, और बी का कितना है? बी का है 1990 में बी का हो गया 15 टन, ठीक है। अब पूछ रहा है 92 के बारे में, तो 92 में ए का कितना है? ये हो गया आपको 25 टन, और बी का कितना है 92 में? 92 ये हो, 92 में आप देखिए बी का ये भी हो गया आपको 25 टन, ठीक है, ये दोनों 25 टन हो गया। तो अब पूछेगा आपको कि ए में कितनी की वृद्धि हुई, तो ए में आपको 15 टन की वृद्धि हुई। बी में कितने की वृद्धि हुई, तो बी में आपको 10 टन की वृद्धि हुई, ठीक है। अब अगर इसकी प्रतिशत पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत वृद्धि हुई, तो वृद्धि गुना 100/100 यानी कि 10, तो 5 तिया 15, 5 गुना 10, 2 से इसको 50, 50 तिया 150, 150% की वृद्धि हुई। अगर इसकी वृद्धि निकालना है तो इसकी वृद्धि के लिए हम क्या करें, वृद्धि कितना हुआ 10, 10 गुना 100/100 यानी कि 15, 5 गुना 10, 5 तिया 15, और ये 200/3% की वृद्धि। तो किसकी कब वृद्धि पूछेगी, किसकी कमी, हो सकता है एवरेज पूछ दे, किसके ए का औसत क्या है और बी का औसत क्या है, तो आप दोनों ए को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2, यहाँ भी दोनों बी को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 करिएगा, तो या तो औसत पूछ सकता है, या तो प्रतिशत पूछ सकता है, या तो अंतर पूछ सकता है, या तो कमी पूछता है, या तो वृद्धि पूछता है। तो इन सारे प्रश्नों में अब बेसिकली यही देखा गया है कि आप चार्ट को समझिए, प्रश्न को समझिए, और चार्ट को समझने के साथ प्रश्न को समझिए, और प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको जोड़ घटाव गुना होगा, लघुत्तम, लघुत्तम तो नहीं, एवरेज और प्रतिशत, बस इतना आपको पूछा जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग आप बनाइए। इस तरह से हमारे यूनिट 7 में और कुछ नहीं है, बस ये 5 टाइप का क्वेश्चन पूछेगा जो डाटा इंटीग्रेशन का होगा। या 5 क्वेश्चन आपको 10 नंबर देगा, और यह 10 नंबर आपको जेआरएफ के लिए ले जा सकता है, इसलिए आप इसे छोड़िए नहीं, और विशेष रूप से इसे बहुत ज्यादा बनाइए ताकि आपका सॉल्व हो जाए, और इन जो सूचनाएं हमने आपको दिया है इससे संबंधित उसका आप उपयोग कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।